गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में मैथ विषय में हमारा चैप्टर चल रहा था, उसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। कल हमने विभाजकता के नियम पढ़े थे या विभाजकता के नियम। बच्चों, इन नियमों को अच्छी तरह से याद कर लें, बहुत ही हमारे पास सुविधा हो जाती है। यदि ये आपके ओरल याद हैं तो हम किसी भी संख्या है उसमें अन्य संख्या का भाग देना हो तो तुरंत दे सकते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास इसमें स्टार्ट हो रहा है वो 3.4 एक्सरसाइज 3.4। इसमें आज हम पढ़ेंगे वो है गुणनखंड, जिसमें सार्वय गुणनखंड होंगे और अविभाज्य गुणनखंड होंगे। उसके बाद में हम गुणज पढ़ेंगे। तो 3.4 में हमारे पास जो पहला प्रश्न आ रहा है वो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखें, लिखें। निम्न की सार्वय गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न आया था हमारे पास से, निम्न के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सभी गुणनखंड का अर्थ होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरह से बता दूं, सभी गुणनखंड समझो पहले। सभी गुणनखंड, अब जैसे 25 के सभी गुणनखंड निकालने हो आपको, 25 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 1 का जाएगा तो 5 का जाएगा और 25 का जाएगा। ये 25 के सभी गुणनखंड कहलाते हैं। 10 का देखते हैं, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 10 का, ये इसके सभी है। अब आपको इन दोनों संख्याओं के सार्वय गुणनखंड पूछ लेना, तो इनमें से समान कौन सा है उसको हम, यानी कॉमन देखना है इनमें से, उसको हम सार्वय बोलते हैं। तो देखो 1 मिल गया है तो ये 1 लिखेंगे, फिर एक देखो 5 मिल रहा है तो ये 5 हो जाएगा, बाकी नहीं मिल रहा है तो यानी कि इसके सार्वय गुणनखंड होंगे वो 1 और 5 होगा। अब हमें यहाँ पे अपनी बुक में दिया हुआ है, जो नया सिलेबस है ना, उसमें हमारी बुक में पहला प्रश्न दिया हुआ है ए 20 और 28। हल करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। 20 के सभी गुणनखंड निकालें आप। 20 के सभी गुणनखंड, 20 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 का जाता है, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाएगा, इसमें 5 का भी जाता है, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट 10 का जाएगा और फिर 20 है। इसी तरह से 28 के निकालेंगे। 28 के सभी गुणनखंड, तो 28 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, उसके बाद में 3 का नहीं जाएगा, 4 का चला जाएगा, 5 6 का नहीं जाएगा, 7 का चला जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 का जाएगा, उसके बाद 28 का जाएगा। अब इन दोनों गुणनखंडों में से आपको सार्वय गुणनखंड कॉमन देखना है। सार्वय गुणनखंड, सार्वय गुणनखंड, तो सबसे पहले देखो 1 दोनों में समान है, यानी कि जो कॉमन है वो लिख देना है। 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 4 लिख दो। इस तरह से ये हमारे सारे गुणनखंड होंगे 1 2 4, ये आपका। इसी तरह से जैसे एक और सवाल लेते हैं, बी सवाल लेते हैं हम, जैसे 35 और 50। 35 और 50, तो पहले 35 हल लगा के लिखना आपको। 35 के सभी गुणनखंड, 35 के सभी गुणनखंड, यानी 35 में जिन संख्याओं का आधार है वो उसके गुणनखंड होंगे। 1 का जाता है, उसके बाद में 5 का जाएगा और एक 7 का जाएगा, एक खुद 35 का जाएगा, एक खुद का तो जाएगा फाइनल। इसी तरह से 35 के बाद 50 के गुणनखंड निकालेंगे हम। 50 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड, 50 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 4 का नहीं जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, 5 के बाद में डायरेक्ट 10 का जाएगा, 10 का जाने के बाद में 25 का जाएगा और अंत में 50 का जाएगा। जैसे ही हम आधे तक पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद डायरेक्ट उसी का जाता है। उसके बाद में इसके लिखेंगे हम सार्वय गुणनखंड, सार्वय
गुणनखंड। तो सारे में कॉमन देखना है, एक, उसके बाद 5 भी मिल रहा है, ये इसके आंसर हो। तो भैया बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, शायद मैं पहले भी, जब हमारे पास सिलेबस नहीं था उससे पहले भी मैंने पढ़ा दिया था ये। इसके अंदर सी और डी प्रश्न है, एक डी है, इन दोनों के आप निकालोगे। सी में लिख लो आप 15 और 25, 15 और 25। डी में लिखेंगे 56 और 120, 120। इस तरह से हमारा पहला सार्वय गुणनखंड का सवाल कंप्लीट होता है। दूसरा भी हमारे पास सार्वय गुणनखंड का ही प्रश्न है, लेकिन उसमें संख्याएं 3 आ रही है, तो 3 आ रही है तो भी आपको ऐसे ही करना है। तो दूसरा प्रश्न आप स्वयं करेंगे। एक प्रश्न मैं बता देता हूं, देखिए एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में आगे की आप खुद करें। जैसे इसमें ए लेते हैं, हमारे पास इसमें 5, 15 और 25 3 संख्या है। तो आप लोग तीनों संख्याओं के हल लगा के लिखेंगे। पहले 5 के सभी गुणनखंड, यहाँ प्रश्न नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, प्रश्न यही रहेगा, निम्न के सार्वय गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5 के सभी गुणनखंड 1 और 5। उसके बाद में 15 के निकालें, 15 के सभी गुणनखंड 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और 15 का जाएगा। उसके 25 के सभी गुणनखंड, 25 के सभी गुणनखंड, 25 में 1 का जाएगा, 5 का जाएगा और फिर 25। अब आपको यहाँ पे सार्वय गुणनखंड लिखना है इन तीनों संख्याओं के। तो 3 भी हो सकती है संख्या, 4 भी हो सकती है, 5, 6 कितनी भी हो सकती है, क्योंकि सार्वय गुणनखंड तो कॉमन है, इसमें 1 समान आ रहा है तो 1 लिख दो। उसके बाद 5, 5, 5, 5 समान है, ये आपका आंसर। इस तरह से ये दूसरा प्रश्न है। इसमें कुछ सवाल बच गए हैं, वो जैसे एक सवाल एक है इसमें, वो आप करें। 4, 8, 12, 4, 8 और 12, इसका आप लोग स्वयं करेंगे। एक मैं अपनी तरफ से देता हूँ, सी और लगा लो इसमें आप लोगों को लिखना है 14, 20, 25, इनके साथ। उसके बाद में हमारी बात आती है अगला जो इसी में चैप्टर चल रहा है, गुणनखंड के बाद में आता है हमारे पास गुणज। गुणनखंड के बाद में आता है गुणज। तो गुणज यहां पे देखना हमारा गुणज, एक मिनट अंक डाल लेते हैं। चलो अब देखते हैं गुणज और सार्वय गुणज। पहले हम गुणज देखते हैं, उसके बाद में सार्वय गुणज। तो गुणज में देखिए क्या होता है, जैसे मान लो 8 के प्रथम 4 गुणज। प्रथम आपको 4 गुणज पूछे ना, तो 8 गुणा 1, 8 गुणा 2, 8 गुणा 3, 8 गुणा 4, यानी कि 8 की टेबल 4 बार लिखनी है। 8, 16, 24, 32, इस तरह से होता है। उसके मान लो हमारे पास 10 के 4 गुणज पूछ लिया आपको, 10 के 4 गुणज। तो पहले 10 गुणा 1 10, 10 गुणा 2 20, 10 गुणा 3 30 और 10 गुणा 4 40। उसके बाद में सार्वय गुणज में क्या होता है, ध्यान रखें थोड़ा सा। सार्वय गुणज में इनमें सबसे पहला कॉमन देखना है। जैसे 8 इधर नहीं है, 16 इधर नहीं है, 24 इधर नहीं है, 32 इधर नहीं है, अभी नहीं मिला, तो आप इसी को आगे बढ़ाएं। सार्वय गुणज में इस तरह से आप लोग कितने भी, जैसे ये तो पूछेगा प्रथम 4 पूछे तो यही देना जवाब। सार्वय गुणज में पूछे ना तो आप इनको आगे बढ़ा सकते हो कितना। जैसे 8 गुणा 5 लिया हमने, ये लो 40, देखो मिल गया दोनों में समान। पहला गुणनखंड इसमें 40 मिला है, तो पहला सार्वय गुणनखंड का 40 होगा, इसलिए यहाँ पे सॉरी गुणज। तो अब आप लोग लिखोगे यहाँ पे 8 व 10 के, आपसे कितने भी पूछे ना, प्रथम 4 पूछे, प्रथम 2 पूछे, प्रथम 10 पूछे, प्रथम 3 सार्वय गुणज यदि पूछे,
तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, पहला 40 मिला है इसमें, तो 40 गुणा 1 हो जाएगा, 40 गुणा 2 हो जाएगा 80, और 40 गुणा 3 120। इस तरह से इसमें जो पहला सार्वय गुणनखंड है, गुणज आया है, गुणनखंड सॉरी गुणज, उसको आप लोग फिर गुणा करोगे 1 से 2 से 3 से, इस तरह से, यानी उसकी टेबल लिखनी है 40 की 3 बार। अब यहाँ पे जैसे अपने बुक से लेते हैं सवाल, बुक में हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में ये बोला गया है कि निम्न के, क्वेश्चन नंबर 3 है 3.4 का, निम्न के प्रथम 3 सार्वय गुणज ज्ञात कीजिए। इसके अंदर जैसे एक सवाल लेते हैं हम, पहला 12 और 18, तो पहले 12 के गुणज लिखो आप। यहाँ पे 12 की टेबल सीधा लिख देना, 12, 24, 36, 48, 60, इस तरह से, यानी कम से कम आप 4-5 बार लिख दो। उसके बाद आगे भी बढ़ा सकते हैं। 18 के लिखेंगे, 18 के गुणज, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 24। यहाँ पे देखो हमारा मिल गया है, तो मिल गया तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 36 और 36 पहला इसका गुणनखंड मिलेगा, सार्वय गुणज, इसलिए 12 व 18 के प्रथम 3 सार्वय गुणज। सबसे पहला गुणज इसमें होगा 36, और 36 इंटू 1 कर दो, 36 इंटू 2, और 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108। इस तरह से ये 3 ही आपको देना है, यहां पे आप लोग लिख देने आंसर। तो इसके अंदर दूसरा प्रश्न आप स्वयं करेंगे, 6 और 8 इसके सार्वय गुणज निकालें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन आ रहा है, इसमें देखिए 4th क्वेश्चन में देखो, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वय गुणज है। अब यहां पे देखना, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखनी है आपको, तो 3 व 4 की सार्वय गुणज। तो पहले आप 3 के गुणज लिखें, जिस तरह से आपने पीछे वाला सवाल किया है वैसे 3 के गुणज लिखेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह से कुछ लिखेंगे। 3, 6 यानी 3 की टेबल, 3 का भाड़ा लिखेंगे, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसी तरह से 4 के लिखेंगे, 4 के गुणज, तो 4, 8, 12, 16, यहां मिल गया हमारा। ये देखो पहला 12 और 12। उसके बाद में आप लोग लिखोगे यहां पे, इसलिए 100 से छोटी संख्याएं जो 3 व 4 की सार्वय गुणज हो। सबसे पहला इसमें कौन सा मिला है? 12। तो 12 की टेबल लिख दो आप, 12 गुणा 1, 12 गुणा 2 24, 12 गुणा 3 36, इसी तरह से 12 गुणा 4 48, 12 गुणा 5 60, 12 गुणा 6 72, 12 गुणा 7
84, 12 गुणे 8, 6 8, 12 4 5 6 7 हो गया 96। अब हम लोग 12 गुना 9 करेंगे तो ये 108 हो जाएगा। ये इसमें नहीं आएगा इस दायरे से, क्योंकि इस दायरे से बाहर हो जाता है। ये इसमें नहीं आता, क्योंकि हमें क्या लिखना है, 100 से छोटी संख्या लिखना है, 96 तक ही आएगा। इसको न लिखिए आप, ये ध्यान रखें। तो ये इसका आंसर रहेगा। इसको उतार लें आप लोग। उसके बाद में 5वां जो सवाल आ रहा है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। ध्यान से देखें, 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य है। सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी। तो सबसे पहले तो मैं भाज्य के बारे में बताता हूं। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है उसे तो हम भाज्य कहते हैं। और भाग नहीं जाता है मतलब स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य कहेंगे। लेकिन सहअभाज्य क्या होता है, तो जिन संख्याओं के गुणनखंड, जिन संख्याओं के सार्वय गुणनखंड, जैसे हम कोई भी दो संख्या लेंगे या 3 या 4 लेंगे, तो उनमें यदि हम सार्वय गुणनखंड देखेंगे ना, यदि वो केवल एक ही आए तो वह सहअभाज्य संख्याएं होती है। दोनों संख्या ऐसी देखनी है आपको जिनके गुणनखंड देखेंगे हम, सार्वय गुणनखंड दोनों में कॉमन, और वो दोनों में कॉमन गुणनखंड नहीं आता है, उनको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखते हैं, इसमें एक सवाल लेते हैं। जैसे पहला 18 और 35, इसमें हमें अभाज्य से कोई लेन देन नहीं है, कहीं अभाज्य लिख दो आप, अभाज्य नहीं। तो यहां पहले 18 के हल लगा के 18 के गुणनखंड, सभी गुणनखंड लिख लो आप, 18 के सभी गुणनखंड। तो 18 में जिन संख्या को भाग जाता है वो उसके गुणनखंड हो गए, 1 2 3 6, 4 का नहीं था तो 5 का नहीं, 6 का जाएगा। उसके बाद में 9 और 18। इसी तरह से 35 के सभी गुणनखंड निकालें आप, 35 के सभी गुणनखंड। एक का जाएगा 35 में, फिर 5 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा, और फिर उसके बाद में 35 का जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमें देखना है। इस तरह से गुणनखंड निकालने के बाद में अब देखना है हमें कि इनमें एक आ रहा है, एक तो कॉमन एक आ रहा है, एक के अलावा कोई अन्य संख्या भी आ रही है, जैसे 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, इसका मतलब एक ही आएगा। तो यहाँ पे आप 18 व 35 के सार्वय गुणनखंड बराबर 1 लिखो। इसलिए ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। इनको कहते हैं हम सहअभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके सार्वय गुणनखंड केवल एक। जैसे एक और लेते हैं, इसमें हम लोग एक सवाल और लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे 30 और 415 बी है, इसको पहले 30 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड 30 के, 30 में 1 2 3 का भी जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा।
7, 8, 9, 10 का जाएगा, उसके बाद 15 का जाएगा और 30। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं तो 415 के गुणनखंड, सभी गुणनखंड 415 के सभी गुणनखंड 415 में केवल 1 का जाता है, उसके बाद में 3 का नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि 3 का मेरे नियम है 5 या 9 और 1 10 होता है। 3 के बजाय 5 का वैसे जाएगा, 5 का नियम आपको पता है। उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9 आगे किसका जाएगा, 83 का जाता है और 1 फिर 415 का खुद का जाएगा। इस तरह से आपको भाग लगा के पता लगाना है किन संख्याओं में भाग जाता है। भाग के नियम लिखा दिया आपको। अब आप यहां से देखोगे 30 व 415 के सार्वय गुणनखंड निकालेंगे, सार्वय गुणनखंड। तो यहाँ पे 1 मिल गया, कोमा कम संख्या वाले से मिलान करा लो ना, इसमें ज्यादा संख्या है, इसमें कम है, तो इससे 5 इसमें है क्या है, ये 83 इसमें है क्या, नहीं। 415 इसमें है क्या, नहीं। अब यहाँ पे इसके सार्वय गुणनखंड कितने आए, 1 और 5। मैंने आपको ये कहा था कि जिन संख्याओं के सार्वय गुणनखंड केवल 1 आए वही अभाज्य संख्या है, वरना नहीं है। तो आप लिखोगे इसलिए ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया, इसको उतार लें। उसके बाद में इसमें कुछ सवाल हैं वो नोट करो। इसके अंदर लिखिए सी, ए भी तो है ही, सी नोट कर लें। इनके निकाले आपको यही पसंद रहेगा, कौन सी सहभाज्य संख्या चेक करना। 15 और 37 डी लिखेंगे। इसके अंदर 17 है और 68 68। ई लिखेंगे इसमें 216 और 215 और एफ लिखेंगे इसमें 81 और 60। ये आज का होमवर्क हो गया है, ये 4 प्रश्न है। इस तरह से ये प्रश्न कर लेना। तो ये बच्चों हमारे पास 3.4 तक सवाल हो गए कंप्लीट। कल हम 3.5 देखेंगे। थैंक यू।